आप राम को कैसे देखते हैं आज 2025 में और प्राण प्रतिष्ठा के बाद? आशुतोष, मैं 2024 के पहले भी कई बार आया हूं। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन भी मैं था अयोध्या में। हाँ जी जी जी। जिस समय आंदोलन चल रहा था राम जन्मभूमि के लिए, उस समय भी मैं आया था। तब मुझे पता नहीं था कि चंपत राय जी और ये सब कौन व्यक्ति हैं। मैं उनसे बात करने ही आया था। एक बात समझ में आई कि भारत का संकल्प क्या था। 500 वर्ष तक एक विचार को लेकर उस पर चलना, जिंदा रहना, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी दूसरी पीढ़ी को देना। इतिहास में शायद ये एकमात्र ऐसा प्रसंग होगा जिसमें इतिहास का चक्र उल्टा घूमता है। बिल्कुल। विश्व में ये कभी नहीं हुआ कि कोई एक धार्मिक स्थल तोड़ दिया गया हो या एक इमारत तोड़ दी गई हो और बाद में किसी और पीढ़ी ने उसका पुनर्निर्माण उसी जगह पर किया हो। तो पहले हम लोग अक्सर कहते थे कि इतिहास जो है वो अपरिवर्तनीय परंपरा है, अब वो बदलने वाली नहीं है। लेकिन अयोध्या में श्री राम के मंदिर बनने से अब इस पर एक प्रश्न चिन्ह भी लग गया है कि क्या इतिहास अपरिवर्तनीय है या इतिहास को बदला जा सकता है। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि इन दिनों जिस प्रकार के विचार चारों ओर उठते हैं, ऐसा लगता है कि हम सब इतिहास को बदल देना चाहते हैं, अतीत को बदल देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सपनों में एक भारत है, एक श्रेष्ठ भारत की हम सबके मन में कल्पना है। लेकिन राम को मैं किस प्रकार से देखता हूं। मैं कई बार अपने साथियों से कहता हूं कि श्री राम का दर्शन तो जरूर करो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि श्री राम का जीवन दर्शन अपने जीवन में उतारो। राम की सार्थकता तब है जब आप राम के मूल्य को स्वीकार करें। राम सिर्फ मंदिर में रहें और राम हमारे हृदय में न रहे तो ये वाल्मीकि, तुलसी और जिन सभी लेखकों ने राम काव्य पर काम किया, ये उनकी असफलता है। राम हमारे हृदय में रहें और हमारे आचरण में भी आए राम, क्योंकि राम ही हैं जो जिनका राम राज्य भी है, लेकिन राम के कारण ही कौशल्या जो है वो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। राम के कारण ही उनका जो एक भाई है वो भाईचारे का प्रतीक है। और वो भरत हो या लक्ष्मण हो या शत्रुघ्न हो, या भक्त अगर कोई है तो वो राम का है, तो वो बजरंगबली हैं। तो मैं आपकी तरफ आता हूं प्रज्ञा जी। आपने जैसा आप यहीं की हैं और आपने यहां से अब दूर रहते हुए जो अयोध्या को बदलते हुए देखा, यानी जो अयोध्या आपके बचपन की थी, जो अयोध्या आज की है, दोनों में जो एक बहुत स्पष्ट अंतर आया है, उसको आप कैसे देखती हैं कि ये बहुत वांछित है अथवा ये समय के साथ है अथवा ये थोड़ा कम या अधिक होना था? नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी वक्ताओं का, टाइमलेस अयोध्या का। देखिए, मेरे नज़रिए से, क्योंकि मैं जब यहाँ अयोध्या आती हूँ, बचपन से आती रही हूँ, साल में 3 बार 4 बार आना होता है मेरे नज़रिए से यहाँ जो भी कुछ बदलाव हुआ है वो असाधारण बदलाव नहीं है, लेकिन अयोध्या की जो आत्मा है, अयोध्या का जो मूल है, वो बिल्कुल नहीं बदला। मेरे समय की तो अलग बात है, मेरे पिताजी के समय, मेरे दादाजी के समय से नहीं बदला। और वो मेरे लिए वो क्या मूल है उसको मैं परिभाषित कर दूं। अभी चंद्रप्रकाश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि राम केवल मंदिर में नहीं होने चाहिए। अयोध्या में गजेटियर बताते हैं कि 6000 से ज़्यादा मंदिर रहे हैं, 4-5 हज़ार मंदिर शायद आज भी हों, और इन मंदिरों की महत्ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन राम आपको अयोध्या में सिर्फ उन मंदिरों में नहीं मिलेंगे। वो सामूहिक जो हमारी चेतना है, समाज व्यवस्था है, संस्कृति है, खान पान है, रीति रिवाज है, कण कण में राम है। हमारा जो संगीत है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, ध्रुपद संगीत हो, लोक हो, गारी हो, सोहर हो,
उसमें राम है, झूले में राम है, त्योहार में राम है, मेले में राम है, राम कथा में राम है, रामलीला में राम है। सब कुछ राम पर आधारित है। हम परस्पर मिलते हैं, राम राम कहते हैं, जय सिया राम कहते हैं, मृत्यु उपरांत राम नाम सत्य है कहते हैं। जब यहाँ कोई पैदा होता है राम का सोहर गाया जाता है, राम विवाह के गीत विवाह में गाए जाते हैं। तो राम हमारे लिए परिवार जन समान है। चूल्हे चौके में राम है, हृदय में राम है, घरों में राम है, और राम की भक्ति ही यहाँ जीवन है। ये एक बात, ये एक आदर्श है जिसके जो यहाँ पे बिल्कुल बाकायदा बरकरार है और रहा है। चाहे जो भी कुछ ऊंच नीच इतिहास में हुई हो, ये कभी अयोध्या से कोई, ये इमारत वो है जो कभी ढह नहीं पाई। मेरे पिताजी का नाम रामकरण तिवारी है, चाचा का नाम राम प्रसाद तिवारी था। हर पुरुष का मेरे गांव में नाम राम से शुरू होता है। नाम से ज्यादा व्यक्तिगत शायद कुछ ना हो, तो उस हिसाब से देखें तो हमारी जो पहचान है वो भी राम में विलीन है। एक बात और कह दूं कि यहाँ के राम हैं कौन और क्यों राम घर घर में है। जब राम की एक परिकल्पना, राम की का एक स्वरूप हम विश्व भर में जिसके बारे में उसके सोचते हैं, तो हम राम को एक योद्धा के स्वरूप में देखते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखते हैं। वो तो है यहाँ पे, लेकिन अयोध्या के राम सर्वप्रिय राम लल्ला हैं, बालक हैं, नवविवाहित हैं, गृहस्थ हैं, भाई हैं, बेटे हैं और वियोगी हैं। उसके बाद जब उनकी पत्नी चली जाती हैं, वो सोने की सीता बनाते हैं, और वो दयालु कृपालु राजा राम है, विनम्र राजा राम है, जो अपने भक्त हनुमान को भी नमन करते हैं और रावण को भी नमन करते हैं।